अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको हेलो एल्केन का पार्ट नंबर 6 पढ़ाएंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट में आज हम आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन बताएंगे, जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से होती है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर हमारे पर SMS करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें अगर तुम हमारे चैनल पर नए हैं, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आने वाली परीक्षा जो कंपटीशन लेवल की होती हैं, उनको भी तुमको सूचना मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से। और आपसे यही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि मैं ऑलमोस्ट स्टूडेंटों को पढ़ा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से जुड़ सकूं और मैं पढ़ा सकूं। तो आपकी एक छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, ठीक है। तो आइए हम आज बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन की। इससे पहले वाले जो हमारे पार्ट थे, उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन बताई थी। आज बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। तो देखिए, हमारा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, हेलो एरीन का, हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन नाविक की अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है साथियों, फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आपको समझना है बेंजीन नाविक की अभिक्रिया या इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इट मीन्स यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। इससे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफिलिक का मीन्स क्या है, व्हाट इज दिस मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक्स। अब प्रतिस्थापन मतलब उससे हटाना, विस्थापित करना। प्रतिस्थापन बोलें तो सब्स्टिट्यूट्स। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, जानेंगे इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन। और फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन। अफेक्शन बोलें तो लविंग, अपनी ओर किसी चीज को खींचना। अफेक्शन बोले तो अपनी ओर किसी चीज को खींचना। तो इसको, इलेक्ट्रोफाइल को हम जो डिनोट करते हैं वो E+ से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, E+। तो ये हमारी जो हेलो एरीन है, तो हेलो एरीन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ हेलो एरीन। और हेलो एरीन जो रिएक्शन करती है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, POM, पोम। क्या बताया था, POM, पोम। यानी बेंजीन रिंग में 3 चीज होती हैं, 1 2 3। और इसमें बताया था मैंने, इससे फर्स्ट वीडियो में तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा। तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, पहला पैरा, दूसरा ऑर्थो। तो इसके सामने क्या है, 6, तो 6 भी ऑर्थो हो गया। इसके सामने कितना, 4, तो ये पैरा हो गया, ये मेटा हो गया, तो ये भी मेटा ही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब था तेरे घर के सामने घर बनाओ। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ रिएक्शन करता है। हमारा इलेक्ट्रोफिलिक पैरा और ऑर्थो पर रिएक्शन करता है।
यानी इलेक्ट्रोफिलिक ये ई पॉजिटिव जो रिएक्ट होता है, वो कहाँ होता है? पैरा और ऑर्थो पर। मेटा पे रिएक्ट नहीं होता, यानी मेटा पे रिएक्शन नहीं करता। नो रिएक्शन, मेटा पे रिएक्शन नहीं करता। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर मेटा पे क्यों नहीं करता, इन दोनों पे क्यों करता है? उसके रीजन को अब हम ही बताएंगे आपको। मैंने इससे पहले आपको बताया था इसकी हेलो एल्कीन की रेजोनेंस कंडीशन, तो इसमें जो इसका इफेक्ट चलेगा वो रेजोनेंस कंडीशन में चलेगा। वही रेजोनेंस कंडीशन अब मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ, आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। हमारे पास जो हेलो एरीन है वो ये है, दैट्स इट हेलो एरीन। ये हेलो एरीन है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसके पास ये लोन पेयर है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है। एक बात समझ लो, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो यहाँ एक पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। बात को समझना, अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो इस कंडीशन में इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ ऐसे होगी, आपको जरा समझना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इसने ले लिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया X और यहाँ इलेक्ट्रॉन रह गए 4। कितने रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब जो बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे होगी, आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो ये तो डबल बॉन्ड है ही है, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है। जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है। तब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले माइनस वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस आ जाएगा, और सारे बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। अब क्या होगा? अब इस कंडीशन में, ये सेकंड कंडीशन में इसकी अब जो होने के लिए जा रहा है, अब ये दूसरी स्ट्रक्चर शो करेगा। तो एज इट इज जो कंडीशन है, अब क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट होंगे और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट होंगे, इस जगह शिफ्ट होंगे। तो समझें, तो यानी ये तो डबल बॉन्ड है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये माइनस इलेक्ट्रॉन जो इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ क्या आएगा? बॉन्ड आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव लोन पेयर आ जाएगा। और ये क्या है? इस जगह आपका डबल बॉन्ड हैलोजन जुड़ा हुआ है और इस पे लोन पेयर है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा इस कंडीशन में? क्या होगा? अब क्या होने के लिए जा रहा है? ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है इसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उस जगह चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उस जगह चला जाएगा। तो एट दिस कंडीशन क्या हुई? बात को जरा समझें। तो यानी उसने अपना लोन पेयर वापस ले लिया, हेलोजन ने लोन पेयर वापस ले लिया, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन जो कितने? जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुए तो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट होंगे। तो एट दिस कंडीशन ये होगी इसकी, ये हो गई, ठीक है। अब लास्ट फाइनल स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग, जो रेजोनेंस कंडीशन दिखाई है वो इस तरीके से दिखाई, दैट इज डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड। तो यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज आ गया, इस जगह भी डेल्टा माइनस चार्ज आया, इस जगह भी डेल्टा माइनस चार्ज आया, और ये हेलोजन एज इट इज। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आया? दैट इज ऑर्थो, और दैट इज पैरा, दैट इज ऑर्थो, और दैट इज मेटा। मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आया, इसीलिए ये रिएक्शन हमेशा पैरा और ऑर्थो पे ही देगा। कौन? इलेक्ट्रोफाइल। यानी इलेक्ट्रोफाइल जो रिएक्शन देगा वो कहाँ देगा? ऑर्थो और पैरा पर। ये मैकेनिज्म आपकी समझ में आ गई होगी, आई होप। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसे इरेज करता हूँ मैं। तो आपको मैंने रेजोनेंस कंडीशन यानी फर्स्ट सेकंड पार्ट में भी मैंने नेचर ऑफ हेलो एरीन बताया था, वहाँ पे भी मैंने इसकी रेजोनेंस कंडीशन बताई थी और बोला था कि आप इसको बना के देखें, जिससे कि इसने इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन क्रिटिकल
न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन क्रिएट की थी वो क्रिटिकल कंडीशन में की थी, क्योंकि हेलोजन पर डबल बॉन्ड था। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास मैं जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ अभी। ये है हमारे पास हेलो एल्केन, दैट इज हेलो एरिन। ये क्या है, हेलो एरिन है। अब हेलो एरिन एक न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करती है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगी तो ये रिएक्शन जो है, अब इससे करेगी तो कहाँ कहाँ करेगी, ये रिएक्शन जो है पैरा और ऑर्थो पे करेगी, दो पार्ट बनेंगे। अब पैरा और ऑर्थो पे रिएक्शन करेगी तो दैट्स इट। सो एक्स एक यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा वो ये बनेगा हेलोजन पैरा, ई यहाँ जुड़ जाएगा। अब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस दिखा रहा है तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज मेजर प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं मुख्य उत्पाद। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं गौण उत्पाद। क्या बोलते हैं, गौण उत्पाद। इट मीन्स ये आमने सामने है। अब ये कम क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये पास पास हैं, ये आपस में क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी परसेंटेज बनने की जो कम होगी तो आसपास ये जो है 30% के आसपास बनता है और ये 30 या 40 के आसपास बनता है, ये मान लो 70% के आसपास बनता है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन कैसे पॉसिबल है, दैट इज क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारी जो रिएक्शंस हैं वो बेंजीन, ये कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, दैट इज क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। मैं सबसे पहले आपको क्लोरीनेशन बताऊंगा। देखिए हमारे यहाँ सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्लोरीनेशन है, सल्फोनिनेशन है, आपका हेलोजिनेशन है, आपका एल्किलेशन है, एसिलेशन है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एरोबेटिक कंपाउंड के लिए। तो अब मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इसे रेस कर रहा हूँ। तो आप अपनी जो पढ़ाई है 12th लेवल की और कंपटीशन लेवल की मन लगा के पढ़िए, जिससे कि आप हर परीक्षा को क्रैक कर सको। क्योंकि मुझे पता है, मैं UPPCL में सेलेक्टेड जूनियर इंजीनियर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि पढ़ाई की अहमियत क्या होती है, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ये अपना एक छोटा सा फाउंडेशन तैयार किया है कि मैं बच्चों को फ्री शिक्षा दे सकूँ, जिससे कि बच्चे और आसानी से पढ़ सकें। तो एक अपना, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लोरीनेशन बोलें तो क्लोरीनीकरण हमने वहाँ पे भी क्लोरीनीकरण किया था। क्लोरीनीकरण वहाँ कैसे किया था, हमारे पास मेथेन था, मेथेन की रिएक्शन मैंने क्लोरीन से कराई थी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बना था CH3Cl + HCl। बात को समझना। अब हमारे पास ये कंपाउंड बना CH3Cl प्लस, और मैंने फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वहाँ बना था CH2Cl2 + HCl। फिर इस प्रोडक्ट की मैंने रिएक्शन कराई थी वहाँ CH2Cl2 + Cl2 एरो। हेलो एल्केन की बात कर रहा हूँ मैंने जो हेलो एल्केन के 15 लेक्चर डाले, 15 लेक्चर को कंप्लीट करो जिससे कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या बनेगा, CCl3 + HCl, दैट्स इट। क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म को अगेन रिएक्ट विद हेलोजन मतलब क्लोरीन, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना था वो बना था CCl4 + HCl, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये प्रोसेस जो था वो था हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में हमारे हेलोजन कौन कौन से साथियों, हेलोजन है फिर कल बाहर आई, यानी फ्लोरीन के संग कराओगे तो फ्लोरिनेशन, क्लोरीन के संग कराओगे क्लोरिनेशन, ब्रोमीन के संग कराओगे ब्रोमिनेशन, और आयोडीन के संग कराओगे तो आयोडीनेशन हो जाएगा। यानी 4 रिएक्शन यहाँ पॉसिबल है। अब आपको यहाँ क्या समझना है, हमें तो हेलोजिनेशन यानी क्लोरिनेशन करना है, यानी क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इज फॉर्म्ड ऑर्थो और पैरा,
क्लोरोबेंजीन। यानी यहाँ जो कंपाउंड, अब आपको यहाँ बात समझनी है, तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन प्लस रिएक्ट विथ Cl2। ये जो रिएक्शन होती है वो ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। ये जो AlCl3 है यह एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है और लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाया था, मैंने बताया था अभी इससे पहले जनरल रिएक्शन में, ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ऑर्थो और पैरा पे बनाएगा, प्लस कुछ कंपाउंड ये बनेगा और कुछ कंपाउंड ये बनेगा, सॉरी, प्लस HCl। अब आप बात समझेंगे, प्लस HCl निकलेगा। अब ये रिएक्शन पॉसिबल, ये मतलब इसका मतलब क्या है आप जरा समझें। हमारे पास Cl बॉन्ड Cl होता है और Cl बॉन्ड Cl, इसका अगर मैं हेट्रोलाइस क्लीवेंस कराऊँ इसका, तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा तो इसकी कंडीशन जो होगी, इस पे पॉजिटिव एक्शन आ जाएगा और इस पे जो है वो नेगेटिव एक्शन आ जाएगा। अब नेगेटिव होने के कारण ये क्या करेगा, ये लुईस एसिड ACl3 से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AlCl4, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो इससे पहले, इसके बाद में हमारे पास क्या था, यहाँ से भाई एक हाइड्रोजन भी तो निकला था, वो हाइड्रोजन H+ इससे रिएक्ट करेगा। जब इससे रिएक्ट करेगा तो अगेन जो प्रोडक्ट बनेगा AlCl3 प्लस HCl बन जाएगा और HCl मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया। दैट्स क्लियर। तो आपको हमें पता चला कि लुईस एसिड हमने क्यों लिया, क्योंकि जब इसका हम क्या कराएंगे, हेट्रोलाइसिस क्लीवेज बोलें तो विषम विदलन, ये 11th का टॉपिक है, विषम विदलन या विषम विखंडन भी बोल सकते हैं इसे, विषम विखंडन। ये जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज हमारे पास जो विदलन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक सम होता है, एक विषम होता है। सम बोलें तो होमो, विषम बोलें तो हेट्रो। दैट्स क्लियर। तो ये पता चला होगा हमने ये वाला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये आपका मेजर यानी मुख्य बनेगा और ये गौण बनेगा। तो आई होप ये समझ में आया। अब देखो मैं कैसे समझाने की कोशिश करूंगा, आपको जरा समझना। हमारे पास क्या है, अब मैं इसको स्ट्रक्चर वे में समझाने की कोशिश करूंगा। C दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। इसके पास भी H है, इसके पास भी H है और इसके पास भी H है और इसके पास भी H है, इसके पास, और ये Cl है। हमने बताया था कि इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जब ये कैसा है, ये पॉजिटिव है और हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिल गया। इलेक्ट्रोफाइल तुरंत कहाँ रिएक्ट होगा, इस जगह रिएक्ट होगा, तो ये बना देगा। इट मीन्स यहाँ समझे। अब हमने रिएक्शन कैसे कराई भाई, Cl बॉन्ड Cl, तो ये वाला हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करेगा। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और ये रिएक्शन जो है किसकी प्रेजेंस में होगी, AlCl3 लुईस एसिड। तो HCl रिलीज हो गया तो डबल मॉलिक्यूल्स होंगे तो 2 बार रिलीज होगा। तो इसीलिए यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, दैट्स एक तो ये प्लस, अब एक जगह रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस पे होगी। तो यहाँ पे भी चलो मैंने एक और हैलोजन ले लिया तो ये यहाँ से इसको निकाल देगा, तो यहाँ से निकाल देगा तो दूसरा जो प्रोडक्ट बना वो Cl इधर लग जाएगा। दैट्स क्लियर। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन सिंपल सी बात है, यानी क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन या क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ड्राई एल्युमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन। अब इट मीन्स अब तुम्हें नाम बनाना है। देखो भाई 1 2, अगर तुम्हें वैसे नाम देना है तो ये पैरा, इसका नाम होगा पैरा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इट्स क्लियर।
ऐसे ही आप जाकर इसका समझ जाएंगे क्या है, पैरा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दैट्स क्लियर। इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब आगे बताता हूँ आपको। अब मैं बताऊंगा नाइट्रीनेशन आपको, दैट्स क्लियर। हमें सबसे बड़ी बात है, हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्लीवेज से हमें किसका पता चला कि Cl+ बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। बहुत अच्छे से समझना है आपको और चैप्टर बाइज चैप्टर आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री पाऊंगा 12th की। और आपसे निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले ही बताया मैंने परीक्षा में कितनी दिक्कतें आती हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको नाइट्रीनेशन या नाइट्रेशन बोलें तो नाइट्रीकरण, ठीक है। नाइट्रेशन बहुत सिंपल सी बात है। हम इस पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा सेम पिंच बोलते हैं ना, सेम पिंच, तो कहाँ बनेगा, ऑर्थो और पैरा पे बनेगा। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझना है, फिर मैं इसकी दिक्कत जो आएगी वो इसे क्लियर करूँगा। तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन और ये है HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो आसपास 110 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लिया जाता है। तो इसमें जो हमें जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले हमें चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे चाहिए, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, देखो मैं वैसे ही एक जनरल सी बात बता दूं विदाउट मैकेनिज्म के, आपको जरा समझना है। तो ये तो है हमारे पास क्लोरोबेंजीन और इसको मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, ऐसे, ओके। तो ये जब यहाँ से रिलीज होगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इसको देगा तो इसके पास पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रोफाइल हो गया, दैट्स इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल H2SO4, तो ये कहाँ रिएक्शन करेगा, इस पे कैसा है माइनस डेल्टा, इस पे कैसा माइनस डेल्टा, इस पे कैसा माइनस डेल्टा। तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ से रिएक्ट होगा और यहाँ से रिएक्ट होगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या बना, NO2। इसको नाइट्रोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम, क्योंकि यह पॉजिटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को EM आता है पीछे। अब ये कुछ कंपाउंड तो ये बनेगा, दूसरा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ये बनेगा। ये प्रोडक्ट ज़्यादा वाला होगा जिसे मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कम होगा जिसे माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे, माइनर प्रोडक्ट। आप हिंदी में समझो, दोनों ही लैंग्वेज के लिए है ये। इसे बोलते हैं गौण उत्पाद, गौण उत्पाद। इसे बोलते हैं मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद, दैट्स क्लियर। और प्लस क्या निकलेगा भाई, यहाँ से OH गया और यहाँ से H, तो क्या बना देगा, H2। अब इट मीन्स यहाँ समझें, समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है। C6H4Cl बॉन्ड H, ऐसे समझो, इसको मैं दो जगह ब्रेक कर सकता हूँ। अब इधर मेरा एक न्यूक्लियोफाइल आया HONO2, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये आपस में रिएक्ट हो जाएगा, तो ये आपस में रिएक्ट हो जाएगा। तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट होगा C6H4Cl NO2। NO2 जो जुड़ने की कंडीशन होगी वो पैरा और ऑर्थो4 होगी। इट मीन्स ये आपकी समझ में आई होगी, दैट्स क्लियर। तो और प्लस देखो H और OH क्या मिलके बना देगा, प्लस वाटर, यानी दैट्स कंडीशन सो नाइट्रीनेशन, यानी व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड ऑर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्या बनाता है, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो इस मैकेनिज्म को पूरी को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। अब मैं बताऊंगा कि H2SO4 ही क्यों लिया और इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाया। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उस कंडीशन को भी मैं आपकी क्लियर करता हूँ फटाफट से। तो देखिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ी H2SO4 की, क्योंकि H2SO4 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो देखिए हमने जो अभी जो प्रेजेंस ली, हमारे पास क्या है भाई,
H2SO4 है। अब H2SO4 क्या होता है, H बॉन्ड O बॉन्ड S डबल बॉन्ड O H H। ये क्या करेगा, देखो डबल बॉन्ड कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, सिंगल बॉन्ड करता है। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो ये क्या करने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है आप समझेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ की जो कंडीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, H O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा H प्लस। क्या हो जाएगा, H प्लस। अब ये H प्लस जो है, अब ये H प्लस क्या करेगा, ये नाइट्रिक एसिड के पास जाएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर ये कुछ है, O N डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये है OH। अब ये जैसे ही वो आयंस, क्योंकि एसिड में आयन होते हैं, आयन इसके पास आएगा H प्लस, तो ये ऑक्सीजन इसको ले लेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। जब इसके पास लोन पेयर है, ये इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी खास कंडीशन ये हो जाएगी, O प्लस H। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये कैसा है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा, यानी वाटर निकल गया। इट मीन्स यहाँ जो तैयार हुआ वो N डबल बॉन्ड O प्लस ये तैयार हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NO2 प्लस। दैट्स इट, इलेक्ट्रोफाइल। हमें क्या चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स इट इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, और हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, H2O। अब H2O तुरंत, अब आप भी जानते हो कि भाई ये Cl है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 प्लस है, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, डायरेक्ट वे पे बता रहा हूँ आपको, Cl और यहाँ NO2 ऐड हो जाएगा, प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसे होगा, Cl, और यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो NO2 होगा। दैट्स क्लियर। तो ये हो गया नाइट्रिनेशन। आपको ये समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों हुआ। इसे फटाफट से रेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बताता हूँ आपको सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है, सेम कंडीशन है सल्फोनेशन का बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया एक हेलोजिनेशन होता है, एक नाइट्रिनेशन होता है, एक क्लोरीनेशन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बोलें तो सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है, सेम बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल। तो आप इसको समझें, आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, दैट्स इट क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराओगे आप, H2SO4 से, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या HNO3, दोनों में से। तो अब ये ग्रुप तो ऑर्थो और पैरा पे ही रिएक्ट होगा। हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ये Cl और यहाँ SO3H, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा जो प्रोडक्ट है Cl SO3H, दैट इज सल्फोनिक। ये सल्फोनिक ग्रुप होता है, यानी SO3H कौन सा ग्रुप होता है, सल्फोनिक ग्रुप। आप IUPAC पढ़िए, हमारी IUPAC में आपको सारे ग्रुप मिलेंगे, सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है, दैट्स इट सल्फोनिक ग्रुप। इट मीन्स अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कैसे पता चला, क्योंकि कंडीशन सेम है। आपके पास क्या है, C ये है हमारे पास, मैं इसको SO3H में ब्रेक कर सकता हूँ। अगर इसको मैं नेगेटिव मान लूँ हाइड्रो आयन को, और इस पे कैसा होगा पॉजिटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव हो गया, इसे जोड़ोगे तो यही बनेगा, दैट्स इट। अब ये क्या बनेगा, अब इसमें रिएक्शन कराएंगे तो ये 2 कंडीशन में 2 स्टेप में रिएक्शन देगा। क्या क्या बनाएगा, एक जगह तो ये बनाएगा, दूसरी जगह क्या बनाएगा, ये यहाँ रिएक्शन करेगा। अगर तुम्हें आपको नेम बनाना है तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर देखो ऑर्थो, दैट इज ऑर्थो सल्फोनिक,
ऑर्थो सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, दैट्स क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको सल्फोनेशन। वैसे समझना है C6H4Cl इट मीन्स इसमें वाटर अलग हो जाएगा, वो मैंने पहले ही बताया। मैकेनिज्म बिल्कुल जो अभी बताई थी उसी की तरह है सेम। अब ये क्या करेगा, HOSO3H ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बना देगा। ये वाटर बना देगा तो C6H4Cl SO3H। अगर बेंजीन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो कुछ कंडीशन ऐसे होगी इसकी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लस वाटर, दैट्स क्लियर। इसको बोलते हैं सल्फोनेशन, राइट्स। आपको समझ में आ गया होगा। इसे रेज करता हूं मैं अब। इसमें जो भी आपके सारी चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं एक आपको अलग से स्पेशल 2 रिएक्शन और बता देता हूँ, जिसको फिरेलक्राफ्ट एल्किलेशन और फिरेलक्राफ्ट एसिलेशन बोलते हैं। और क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन रिंग कहीं पे उससे रिएक्शन कर पाती है। तो अब मैं दोनों रिएक्शनों को जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। फिरेलक्राफ्ट एल्किलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण तभी होगा जब RX होगा, दैट्स क्लियर। तो इट मीन्स आप समझें जरा, हमारे पास क्या है, हेलोएरिन Cl प्लस CH3Cl, और ये रिएक्शन भी एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी क्योंकि ये लुईस एसिड है। दैट्स इट, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने ले जाएगा। बात को समझना, ऐसे समझ लो CH3Cl जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा तो इस पे CH3 पे पॉजिटिव, दैट्स इट इलेक्ट्रोफाइल, और इस पे Cl माइनस आ जाएगा। इसकी किसको ज़रूरत है, लिथियम क्लोराइड को ज़रूरत है। तो ये ले लेगा तो क्या बना देगा, AlCl4 माइनस, और इधर जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और वो हाइड्रोजन आके इससे H प्लस को लेके क्या बना देगा, AlCl3 प्लस HCl। आपको पता है जो भी कैटलिस्ट होता है वो अपनी फॉर्म में रहता है, वो चेंज नहीं होता। AlCl3 जैसा था वैसा ही यहाँ मिल गया। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बनने के लिए जा रहा है वो जा रहा है CH3 मैंने प्रोडक्ट बताया था, ऑर्थो और पैरा पे ही बनेगा, और इधर भी क्या बन जाएगा ClCH3, दैट इज मेजर प्रोडक्ट, दैट इज माइनर प्रोडक्ट। इसका जो नेम बनाओगे इसको बोलेंगे ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एल्किलेशन। क्या बोलते हैं, फिरेलक्राफ्ट एल्किलेशन, दैट्स क्लियर। इसकी जगह, इस कैटलिस्ट की जगह आप बहुत सारे कैटलिस्ट हैं उनको यूज कर सकते हो। आप FeCl3 यूज कर सकते हो, इसको उठा के आप ZnCl2 यूज कर सकते हो। इसको भी ना यूज करो तो SnCl4 यूज कर सकते हो। इसको भी यूज ना करो तो BF3 यूज कर सकते हो। अगर इसको भी यूज ना करो तो आप H2SO4 यूज कर सकते हो। H2SO4 भी यूज ना करो तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हो। इसको भी यूज ना करो तो आप SiO2 यूज कर सकते हो, और इसको भी यूज ना करो तो आप इसको यूज कर। लेकिन सबसे अच्छा जो कैटेलिस्ट है वो AlCl3 है, ड्राई AlCl3, दैट्स क्लियर। आपको एसिलेशन क्लियर हो गया होगा। अब ये फिरेलक्राफ्ट एसिलेशन है। आज के लिए इतना ही, और जो भी है वो आगे नेक्स्ट बताएंगे। और एक्सरसाइज हमने सॉल्व करके डाल दी है। NCERT किताब को फॉलो करो जिससे कि आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग और सभी परीक्षाओं को क्रॉस कर पाओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।